मुक्ति इसी का नाम है। वासना से मुक्ति हुए बिना किसी को भी मुक्ति नहीं मिलती। और गीता में 3 प्रकार की वासनाएं बताई है, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। तमोगुणी वासना किसी की हत्या करनी है, किसी का बदला लेना है, किसी की बेइज्जती करनी है। जो दुखदायक वासना है, दुखी आदमी सदा ही दूसरे को दुख देने का काम करेगा, तो खुद पीड़ित है वो। दुखी आदमी कभी कभी सुख नहीं दे सकता। दुखी है संसार, उससे आप सुख की आशा कैसे रखते हो? चिड़ा हुआ, चिड़चिड़ा हुआ संसार क्यों चिढ़ता है? वासना के कारण। इज्जत ढकने के लिए 4 कपड़े हैं, लेकिन संतोष नहीं है, चिड़चिड़ा है, क्योंकि दूसरे के घर में उसने 8 कपड़े देखे। दूसरे घर में 8 कपड़े देख करके ही चिड़चिड़ा हो गया। दूसरे घर का गहने देख करके चिड़चिड़ा हो गया, हमारा तो कोई भाग्य है। और वैसे गहराई से देखा जाए तो परमात्मा ने हमको सजा करके भेजा है, और जिस सजावट के पीछे हम जाते सारी नकली सजावट है, धोखेबाज सजावट है। कैसे सजाया परमात्मा ने? और सजने धजने की भगवान के भक्तों को कोई खास आवश्यकता नहीं महसूस होती। सजाया, सुंदर नाक नक्श दे करके सजाया, सुंदर आंखें दे करके सजाया, सुंदर कान दे करके सजाया, सुंदर हाथ उसकी 5-5 उंगलियां दे करके सजाया, पैरों की उंगलियां दे करके सजाया। बिना सजाए तो उसने हमको भेजा नहीं, लेकिन वो ईश्वर ने सजाया था और हमको उसमें समाधान नहीं था। हमको लगता है उसने तो सजाया, लेकिन हम और सजना चाहते हैं, और ये और सजने की वृत्ति जो होती है, यहाँ से असंतोष पैदा हो जाता है। गांधी जी के पास बहुत सी बहनें आती, क्योंकि कार्यकर्ता कुछ जो थे गांधी जी के मार्ग में आ गए। तो गांधी जी का रास्ता था त्याग का। अब त्यागी पति से वो कैसे आशा रख सकते हो आप कि वो आपको 4 गहने बना देगा? वो तो कुर्बानी का रास्ता था। बहुत अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं की पत्नियां मैंने देखी है, गांधी जी के पास रोटी पीटती आती थी। बापूजी मैंने एक शादी में जाना है, फिर मैं कैसे जाऊं? तो क्या हो गया? शादी में जाना है। देखो सब तो कुछ न कुछ कानों में, आंखों में, नाकों में डाल करके आएगी, हाथ में डाला होगा, मैं कैसे जाऊं? तो गांधी जी मजाक भी कर लेते थे, कहते थे कानों में कुछ डालना चाहते हो? कानों में जो हमारे बाग में कोयल बोलती है, स्वर डाल करके जाओ। कुछ आम के पौधे थे, बैसाख का महीना था, कोयल बोल रही थी, कुछ कान में डालना चाहती हो? सुन ले उसकी कोयल की आवाज को, अब वो कान में डाल के चली जा, और नाक में प्राणवायु डाल के चली जा, और आंखों में संसार का सुंदर वो गुलाब का पौधा देख ले, वो रूप डाल करके चली जा। गहनों की कोई कमी नहीं है, वो तो सारे नकली गहने। अब उसको कहाँ बेचेगा?
नहीं जचता, सत्य नहीं जचता। लोग दुखी इसलिए है कि लोगों को झूठ चाहिए, श्रृंगार में भी झूठ चाहिए, हर चीज में इनको झूठ चाहिए, और झूठ जो बटोरते हैं वो सुखी कैसे होंगे। अब गांधी जी के कार्यकर्ताओं को गांधी जी ये सिखाते थे कि सजावट तो और इतना नहीं है, आपके अंदर दया भाव है, वो आपका गहना है। आपके अंदर हौसला हिम्मत है, वो आपका गहना है। आप उन गहनों को देखते नहीं हो, नकली गहनों को देखती हो। असली गहने तुम्हारे पास कितने हैं उसको तुम देखती नहीं हो। कौन क्या करे, असली गहने देखो, ईश्वर के पहनाए हुए गहने हैं। आपके अंदर दया का भाव संसार वाला कोई नहीं डालता। कभी सोच लो जरा गहराई से, आपके अंदर जो करुणा का भाव है, किस सुनारे ने दिया आपको? करुणा आपको किसने दी? गुजरावाला ने दी? जेवरात बेचने वाले? तब तो ज्ञानी पुरुष कहता है वो इतना बड़ा कहना दिया मेरे को। तो ऐसे आप सालंकृत होकर के सजा सजाया संतान इस पृथ्वी को मिलता है, लेकिन उस सजावट की तरफ अज्ञानता के कारण इसका ध्यान नहीं। जो प्राप्त है उसके तरफ ध्यान नहीं होगा तो उस आदमी के जीवन में सदा ही कंगाली महसूस होगी, क्योंकि जो प्राप्त है उसका भान ही नहीं है कि मेरे को ये भी मिला है, मेरे को ये भी मिला है, मेरे को ये भी मिला है, मेरे को ये भी मिला है। इसलिए संसार सदा ही मनुष्य को कंगाल रखती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी कंगाल है, राष्ट्रपति जो बैठा हुआ वो भी कंगाल है। बाहर के ऐश्वर्य के पीछे जाने वाले सब कंगाल होते हैं। और ऐश्वर्य यानी ऐश्वर्य शब्द बना ईश्वर का दिया हुआ। ऐश्वर्य शब्द ही इससे बना हुआ है, जो ईश्वर का दिया हुआ वो ऐश्वर्य। आपको नाक दी है, आपका ऐश्वर्य है। आपको सुंदर आंखें दी, आपका ऐश्वर्य है, ये ऐश्वर्य है। और ये बाकी की चीजें जो संसार के आप प्राप्त करती हो, ये आपके मन के अंदर की दरिद्रता का नतीजा है। ये सब दलिंदर के लक्षण है, ये अमीर के लक्षण है। किसी की अपनी नाक के बारे में शिकायत है? नथनी के बारे में शिकायत हो सकती है, उसको है, मेरे को नहीं है। लेकिन नाक के बारे में कोई शिकायत नहीं। और ये छोटी बड़ी नाक भी है सबकी, हर एक के नक्श में फर्क है, लेकिन किसी की शिकायत नहीं है कि व्यास को ऐसी नाक क्यों दी। मल्होत्रा नहीं कहती क्या मेरे को ऐसी क्यों दी। अपनी अपनी नाक नापो, आधा इंच का है, पाव इंच का फर्क पड़ेगा, तो फिर आप में मन में असंतोष हो जाएगा। प्रीति अपनी नाक नापेगी, वो 1.25 इंच की होगी, फिर कहते व्यास की तो 1.5 इंच की है नहीं की करा, रब्बा तूने की गिरता, उसको गालियां देने लग गई। तब भी आपकी नाक के बारे में मैंने शिकायत नहीं सुनी, लेकिन नथनियों के बारे में शिकायत, कान के लुच्छे गुच्छे जो कुछ भी होगा उसके बारे में शिकायत, लेकिन किसी के नाक नक्श के बारे में कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हर प्राणी सुंदर ही पैदा होता है। क्योंकि ईश्वर का बनाया भी होता है। अब जब ये वैभव मनुष्य के चित्त के अंदर जाएंगे, ज्ञान वैभव से आदमी सज जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, ईश्वर ने मेरे को तो खूब सजा करके भेजा है। अब मैं आपके सामने
तकरीबन 40 साल से बोल रहा हूं इस मंगलवार के सत्संग में। और नित्य नया बोलता हूं। क्योंकि मेरी जीभ को उसने सजाया। तो वही की वही बात सुना तो आप तो कभी भी भाग गई होती। बोलने वाला एक ही आदमी और 40 साल बोलना कोई थोड़ी बात है। जब सत्संग मॉडल टाउन का शुरू हुआ मैं गिना 40 साल हो गए। इसलिए जब मनुष्य ऐसा बोध लेता है तो उसको लगता है कि परमात्मा ने तेरे को कब गरीब बनाया, कब कंगाल बनाया। सम्राट का पुत्र कभी भी कंगाल नहीं हो सकता, लेकिन आप सम्राट के पुत्र स्वीकार करने को तैयार। सम्राट का पुत्र हूं ये स्वीकार करना भी बहुत बड़ी बात है। आपने सबने स्वीकार कर दिया है कि हम कंगाल की औलाद है, इसलिए तो मांग ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। मांगना खत्म हो गया। जहां मांग खत्म हो जाती है वहां मनुष्य ईश्वर की पौड़ी चढ़ने लग जाता है। ईश्वर और देवी देवताओं में फर्क है। देवी देवते ईश्वर के नौकर हैं। जितना घर बड़ा होगा, जितना अमीर होगा, उसके नौकरों की संख्या ज्यादा होगी। पुराने लोगों ने हिसाब मोटा निकाला कि 33 करोड़ देवता है, यानी उसके घर में 33 करोड़ नौकर है। उसके कर्मचारी साधारण घर होता है, एक नौकर होता है मुंडू। उससे अमीर होते हैं तो 3 होता है, ड्राइवर चलाने वाला, एक रसोई बनाने वाला, एक पोछा लगाने वाला, एक और काम करने वाला, एक कपड़े धोने वाला। उससे भी अमीर होता है तो बच्चों को स्कूल में पहुंचाने वाला, एक चपरासी, दरबार वहां खड़ा है, दफ्तर के आगे खड़ा, फलाना, ऐसा ऐसा होता है। अब ये सारे विश्व का सम्राट, तो उसके 33 करोड़ देवता नौकर है और आप सब नौकरों की उपासना में लगे हो। लेकिन उसके ऊपर एक कोई है, इसकी आपको पहचान नहीं। उस भवन में रहने वाला त्रिभुवन, त्रिभुवन है 3 मंजिला मकान, पृथ्वी, आकाश, पाताल, ये 3 भवन है। पाताल में भी वही है, पृथ्वी पर भी वही है, आकाश में भी वही। इसका 3 मंजिला मकान है, त्रिभुवन। अब त्रिभुवन में सबसे ऊंचाई पर वो रहता है, परिचय कुछ है नहीं। तो फिर बाकी के जो नौकर चाकरों से आपको संबंध आता है। अब नौकर चाकरों की कैपेसिटी कितनी? नौकर मान लो एक माई काम कर रही है, रसोई का काम कर रही है, आपके यहाँ खाना बनाती है।
फिर एक दूसरी जगह का नौकर है, वो चीनी मांगने आता है दीवार के पीछे से। तो माई काम करते करते थोड़ी देर सेठानी मेरी नहाने जा रही, ठहर जरा बाद में आना। सेठानी नहाने जा रही, नहाने जाएगी फिर आना। फिर थोड़ी सी वो लिफाफे में चीनी डाल करके दीवार पर से उसको दे देती। वो भी चोरी का माल। और मैं सारा निरीक्षण करके अध्ययन करके देखा कि देवी देवते जो भी आपको देंगे वो सब चोरी का माल होगा। अब चोरी के माल से किसका समाधान होता है? मालिक तो आपको कुछ देता ही, जो देते नौकर चाकर देते। हमारे हिंदू पम्मा के यहाँ एक रसोईया था कुबड़ा। पहले उनको पता नहीं था कि सब्जियां देता है, लोगों को बेचता है पक्की पकाई। सामने एक उर्मिला के पास में दर्जी रहता है, उसका आदमी आता है, दोस्ती कर ली थी नौकरों से, जैसे आप देवी देवताओं से करते हो। कोई हनुमान जी से करता है, कोई भवानी से करता है, कोई किसी से करता है, कोई किसी से करता है। तो उसने दोस्ती कर ली थी, तो कटोरी भर के पक्की पकाई सब्जी उनको दे देता। इतनी ज्यादा पकाता था, उसको देनी है, अपने कपड़े सिलवा लेता था। फिर इनकी सब्जी कपड़े अपने सिलवा ले। ऐसा तकरीबन बड़े घरों में चलता है। तो ये जितने भी देवी देवता देते हैं वो ईश्वर के घर की चोरी करके आपको देते हैं। तो उनका अपना तो कुछ आई। कर्मचारी है सारे शिव जी ब्रह्मा जी सब, आपको कुछ न कुछ दे। और आप जरा कथाओं में देखेंगे, जैसे आपके सुख दुख है वैसे वो सुखी दुखी होते। इससे सिद्ध हो गया कि परमेश्वर नहीं है, वो भी सुखी होते हैं, वो भी दुखी होते हैं। अरे भाई यज्ञ में निमंत्रण नहीं मिला पार्वती को तो दुखी हो गई। जो भाई दुखी हो गए, अपमान हो गया। अब आप बताओ, अब उनकी तो भक्तों जिनका खुद का सुख दुख अभी छूटा नहीं, जो खुद सुख दुख से मुक्त नहीं हुए, वो आपको कैसे सुख दुख से मुक्त करेंगे? इसलिए मेरे जैसा आदमी, समझदार आदमी कहते सुख दुख जिसके पास फटकता नहीं उसकी शरण में जा। फिर ये जो तेरे काया को वगैरह दुख भोगना है, सुख भोगना है, ये आखिरी होगा। तो काया है तब तक ये भोगना पड़ेगा, लेकिन ये आखिरी होगा। इसके बाद मनोती और मंगना एक ही चीज है, मनाना और मंगना। उसने दर्जी को मनाया सब्जी दे करके, उसने कपड़े सिलवा दिए। इसलिए किसी महापुरुष ने क्रांतिकारी वाक्य कहा, मत कोई मांगो भी। जब तुम मांगते हो तो परमात्मा लज्जित हो जाता है। जैसे ऊंचे खानदान का आदमी भीख मांगता थे वे, तो उसका बाप लज्जित हो जाता है। माया की गलियों में भीख मांग रहे हो मेरा बेटा। अब क्यों मांगते हैं?
क्योंकि अपने सम्राटपन का पता नहीं। आगे